सो है गाइस, दिस अरबाज खान एंड दिस वीडियो इज़ रियली ऑसम। यस गाइस, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और एपिसोड 2 जो है, जब मिला तू, जो सीरीज़ है जियो सिनेमा की, उसका सेकंड एपिसोड इस वीडियो में एक्सप्लेन होने जा रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे के एपिसोड आप लोग मिस ना कर सकें। और भी जो है मतलब नेक्स्ट मंडे, जैसे कि काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि जो मैंने रिलीज़ डेट है और इसका रिव्यू है और इसका फर्स्ट एपिसोड भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सारी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए सीधा सीधा बात करते हैं कि एपिसोड 2 जो है वो कैसा है और इसमें क्या क्या हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले एक रिकैप दिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट एपिसोड जो है उसमें ओवरऑल मतलब कैरेक्टर कैसे कैसे कैरेक्टर हैं, किसका क्या रोल है। 4 कैरेक्टर हैं बेसिकली और इनके जो रोल्स हैं वो भी मैंने बता दिए थे लास्ट एपिसोड में। आप लोग वो एपिसोड देख लें, वरना मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। मैडी जो है रॉक स्टार है। अनेरी जो है मतलब अपना रेस्टोरेंट या फिर कह सकते हैं कैफ़े चलाती है। और इसके अलावा जो जिगर है वो मैडी का काफ़ी बड़ा वाला फ़ैन है। और जो मैनेजर हैं मैडी की, उनका रोल है कि उसको मैनेज करना। तो यही स्टोरी है फ़िलहाल। तो अब कहानी जो है मतलब सिर्फ कहानी पे फोकस करते हैं सेकंड एपिसोड की। सो बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है जहाँ फर्स्ट एपिसोड में कहानी ख़त्म हुई थी, तो वहीं से आगे स्टार्ट होती है जहाँ पर दिखाते हैं कि अनेरी जो है मतलब छुपके से आपने जो इसका मतलब ऑब्वियसली इसी का घर था पर वो बिक चुका है और मैडी ने अब ख़रीद लिया है। तो मैडी जो है शावर में होता है और अनेरी जो है वो छुपके से इसके घर में आ जाती है। और जब वो देखती है कि वो शावर में है तो वो अचानक से मतलब हड़बड़ाकर इधर उधर भागती है और बेड के नीचे छुप जाती है। और जो मैडी होता है वो भी आकर मतलब कपड़े चेंज करता है और अपने बेड पर लेट जाता है। और अनेरी भी पूरी रात मतलब अपने बेड के नीचे ही सोती रहती है, यानी कि जहाँ मैडी ऊपर सो रहा होता है अनेरी नीचे बैठ के सो रही होती है। वो सुबह उठती है तो अचानक से मतलब देखती है और देखती है कि जो मैडी है वो भी उठ चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा उससे छुपती है और कामयाब भी होती है क्योंकि मैडी उसको नहीं देख पाता और वो भी नींद में होता है। देन इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर जिगर जो है वो पब में जाता है और जहाँ पर जो मैडी की मैनेजर है वो होती है और उसको फॉलो करता हुआ वो पहुँच जाता है एक पब में। और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लर्ट लाइनिंग स्टार्ट करता है, यानी कि उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा मतलब पंजाबी स्टाइल में एक फ्लर्ट करता है वो। और जिगर जो है उससे बात करता है कि एक बार मैडी से मिला दे और सब कुछ मतलब बताता है। तो फाइनली कह देता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ ताकि तू मुझे मैडी से मिला दे। तो वो कहती है स्ट्रिप, यानी कि नंगी हो जाओ। और वो फ़िलहाल मतलब अपनी शर्ट लेस होकर मतलब उसको बॉडी दिखा देता है। और ऐसे में जो है ये जो है मैडी की मैनेजर अपने रूम में इसको ले जाती है होटल में और वहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रिप डांस करके दिखा देता है। और इसके बाद जो है ये दोनों बेड पर आ जाते हैं और वहाँ कुछ होता नहीं फ़िलहाल, क्योंकि जिगर जो है वो सो जाता है दारू पीकर और सुबह को ये बंदा उठता है। देन सुबह को जिगर जो है वहाँ से निकल भी जाता है, या फिर कह सकते हैं ये मैडी की मैनेजर उसको भगा देती है। और जो प्रीवियस सीन था, जैसे कि मैडी जो है और जो अनेरी है वो एक ही घर में थे, तो वो जो है छुपके छुपाते मतलब अपने घर में ही है फ़िलहाल, या फिर कह सकते हैं मैडी के घर में है। और कॉल करती है अपनी फ्रेंड को, बताती है ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, वो ये बंदा जो है इसने घर ख़रीद लिया है और मैं जो हूँ छुप छुप के रह रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मजाक कर देती है इससे फ़ोन पर। और इसी बीच मैडी जो है तैयार होकर बाहर निकलता है। उसको रियलाइज़ होता है कि कोई तो है यहाँ पर और वो इधर उधर देखता भी है और इसी तरह अनेरी छुपती रहती है, छुपाती रहती है और बच भी जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है देखने में कि वो बच जाती है, देख नहीं पाता, बट सिचुएशन के हिसाब से ठीक ही है। फ़िलहाल जो है अनेरी को एक कॉल आता है और वो बात करती है छुपते छुपाते। तो कॉल जो है वो मैडी के मैनेजर की तरफ से है, जहाँ पर वो इसको पेस्ट्री का ऑर्डर देती है, या फिर कह सकते हैं जो ब्राउनी है उसका ऑर्डर देती है। तुम हमारे लिए ये जो ब्राउनी है वो बना देना। तो ऑर्डर एक अच्छा खासा अमाउंट का होता है, 40 लाख रुपए का, जो कि क्रेडिट होते हैं, यानी कि मैडी की मैनेजर अनेरी को दे देती है वो अमाउंट और एक्सेप्ट हो जाता है मतलब ऑर्डर। और ये अमाउंट जैसे ही क्रेडिट होता है वैसे ही डेबिट भी हो जाता है। और अनेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचती है ये किसने किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक तरफ जो मैडी की मैनेजर है ऑर्डर दे रही थी, वो अब जो है मैडी के घर पे आ जाती है और एक बंदे को साथ में लेकर आती है, जिससे ये जो है मैडी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा मैड है उसको लेकर। बट काफ़ी ज़्यादा बहस लंबी चौड़ी होती है कि तुम तो हमेशा यही करते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं है वगैरह वगैरह। और ऐसे में ये मैनेजर जो है इसको चिपका जाती है मैडी के घर में, या फिर एक कह सकते हैं अपॉइंट कर देती है एज ए केयर टेकर।
और मैडी भी मान जाता है। फ़िलहाल मैडी वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन में जैसे कि जो अनेरी थी उसको पता लगता था कि डेबिट हो गए थे उसके अमाउंट 40 लाख रुपए। वो वापस से अपने पुराने कैफ़े में जाती है जहाँ उसका बंदा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उससे चीटिंग कर देता है और वो पूछती है कि ये तुमने क्या किया, मेरे पैसे क्यों लिए। तो वो कहता है कि काय के पैसे, ये जो था मतलब अमाउंट वो तो तुम्हें देना ही था क्योंकि ये बैंक के ऑर्डर थे, और जो ये अब कैफ़े है इसका इंटीरियर मैंने करा दिया है। और साथ ही उसको ये भी बताता है कि एयरपोर्ट पर जब तुम जा रही थी तो मैंने तुमसे साइन करा लिए थे और तुमने देखा नहीं था, अब ये कैफ़े मेरा है। और ऐसे में अनेरी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है और साथ ही टेबल पे रखा चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर मतलब रख देती है। और ऐसे में जो है ये इसका बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब छिचोरा होता है, कह सकते हैं काफ़ी चीप बंदा है। ये कहता है सभी जो पब्लिक साथ मतलब खड़ी होती है रेस्टोरेंट में उनसे कहता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है और अनेरी पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है। और अनेरी वहाँ से भाग निकलती है और साथ ही ये पुलिस भी उसके पीछे लगा देता है। अनेरी बचते बचाते भागती फिरती है और काफ़ी ज़्यादा चेजिंग सीन हो जाता है। अनेरी बच जाती है फ़िलहाल तो। और अगले ही सीन में अपना जो मैडी है वो आ जाता है बीच पर, एक फ़ोटो दिखाता है कि आप इसको जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो बार वाले होते हैं उनसे पूछता है और वहाँ एक बंदा दारू पी रहा होता है, उससे पूछता है कि भाई तुम जानते हो इसको। तो इनमें से एक बंदा कहता है हाँ भाई मैं जानता हूँ और ये जो है यहाँ की आइटम हुआ करती थी, और ऐसे गंदी बातें बोल देता है उसके लेडी के बारे में जो मैडी पूछ रहा था जिसके बारे में। तो फ़िलहाल जो है मैडी पहले तो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है उसको, फिर अचानक से नाराज़ होकर उसके ऊपर गिटार मारता है और ये वीडियो कोई बंदा बना लेता है क्योंकि मैडी एक सिंगर है और वायरल कर देता है। और मैडी साथ ही उसको मार पीट कर वहाँ से मतलब निकल तो जाता ही है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि जो अनेरी है वो अपनी माँ से बात कर रही है जो कि नशेड़ी है और उसे कोई परवाह नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। और ऐसे में अनेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी माँ से बात करती है पर उसको कोई परवाह नहीं होती अनेरी की। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाती है अनेरी से, और उसको मतलब कह सकते हैं उसकी माँ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है दुनिया का क्योंकि वो एक नशेड़ी औरत है। वेल ये सीन ख़त्म होता है, अनेरी दोबारा से अपने घर में आ जाती है, यानी कि उसके मैडी का घर या उसके बाप का घर, जो भी बोल सकते हैं, आप लोग समझ तो गए ही होंगे। और ये जो बंदा है, ये जो रखा है इन्होंने काम पर, ये देखता है कि यार अभी तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, अब ऐसा क्या हो गया कि फ़ैन ऑन है, लाइट ऑन है, सब कुछ ऑन है। और ये बंदा डर जाता है, समझता है कि भूत है। अनेरी भी इससे छुपती रहती है और बचती रहती है और ये बच भी जाती है अनेरी ऑब्वियसली। अगले सीन में वहाँ पर मतलब साथ ही ये दो सीन चल रहे होते हैं जहाँ पर एक तरफ मैडी अपने कह सकते हैं कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, काफ़ी लोगों से मिलता है, मैनेजर भी वहाँ होती है, पर वो जो है मतलब उसे पुरानी बातें याद आ रही होती हैं और मतलब फोकस नहीं कर पाता। मैडी काफ़ी ज़्यादा मैड हो जाता है इस चीज़ को लेकर और वो चीज़ भी याद आती है कि मैंने उस बंदे को फ़ोटो दिखाया और वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा क्योंकि जो लेडी के लिए मतलब वो फ़ोटो दिखा रहा था वो कोई इसकी पर्सनल लगती होंगी। अभी फ़िलहाल एपिसोड में नहीं दिखाया गया, इसीलिए मैं नहीं बता रहा। तो अब जो है कहानी इसी तरह से आगे बढ़ रही है और मैडी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, चीज़ें सोच रहा है, बैठ जाता है थक कर, और फिर जो है उससे अचानक याद आता है ब्राउनी की। मतलब ब्राउनी में ऐसा क्या जादू है, अक्सर सीरियल में ऐसा होता है। तो ब्राउनी को जब मतलब वो याद करता है और वो उसका जो रैपर था उसको वो सूंघता है और उसको याद आता है और उससे वो एक तरह की मोटिवेशन उसको मिलती है। तो एक तरफ सीन चल रहा है कि जो मैडी है वो गिटार बजा रहा है, दूसरी तरफ जो अनेरी है केक बना रही है या फिर कह सकते हैं कुछ खाने का बना रही है। तो बेसिकली ये इम्प्लाई करता है कि ये दोनों मतलब पैशनेट हैं अपने वर्क को लेकर, वो गाने के लिए और ये जो है कुकिंग के लिए। तो एक तरफ वो कुकिंग कर रही है, एक तरफ ये गाना बजा रहा है और फुल मस्त सीन चल रहा है। अच्छा परफॉर्म कर देता है मैनेजर, उसको गले लगा लेती है। फ़िलहाल मैनेजर ही कहेंगे जिस तरह से दिखाया गया है, बट ये ऐसे फ्रेंड भी हैं और इनका अभी फ़िलहाल कुछ चल भी रहा है। इतना प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है एपिसोड में, इसलिए डिनाई कर रहा हूँ मैं। तो आगे आता है सीन जहाँ पर मैडी वापस से घर पे आता है। नौकर बताता है कि कोई है यहाँ पर, कोई भूत है, और ऑब्वियसली मैडी बात नहीं मानता। अंदर जाता है, देखता है ये किचन में क्या सब कुछ फैला हुआ पड़ा हुआ है, यानी कि अनेरीन जो बनाया था वो देखता है। और जो कुक है या फिर ये जो बंदा है वो कहता रहता है कि मैंने नहीं बनाया वगैरह वगैरह, पर ये मैडी जो है सुनता नहीं है और इसको खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। फ़िलहाल एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अनेरी छुपती रहती है। अगले एपिसोड में क्या होगा इसके जानने के लिए सो प्लीज़ कमेंट कर दें कि आप लोग और भी कौन सी सीरीज़ चाहते हैं देखना और ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी है। फ़िलहाल मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा, और वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।